नोबेल प्राइज़ 2020 से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज आप लोगों को देने जा रहा हूं। इस बार डीएनए काटने वाली कैंची की टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। जी हां, साल 2020 के नोबेल प्राइज़ अनाउंस हो रहे हैं। 6 अक्टूबर को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ का ऐलान हुआ। ये नोबेल जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाएगा। इस साल का केमिस्ट्री का नोबेल 2 लोगों के बीच बटेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 महिला वैज्ञानिक नोबेल प्राइज़ शेयर करेंगी और इनके नाम हैं इमैनुएल शार्पेंटिये फ्रांस की और जेनिफर डॉडना जो अमेरिका की है। आइए आपको बताते हैं यहाँ पर कि इमैनुएल और जेनिफर ने मिलकर एक ऐसी चीज़ खोजी जिससे बहुत आसानी से अब डीएनए को बदला जा सकेगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम है CRISPR-Cas9। हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, नोबेल जीतने वालों ने क्या किया है और इस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कंट्रोवर्सी है। तो आइए यहाँ पर आपको सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि CRISPR-Cas9 क्या है। ये एक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। जीनोम यानी हमारे अंदर का सारा डीएनए, हमारे अंदर मौजूद डीएनए से जो कुल जमा निकल कर आता है उसे हम जीनोम कहेंगे। एडिटिंग यानी कि उसमें छेड़खानी करना, जोड़ तोड़ करना, किसी चीज़ का स्वरूप बदलना। तो CRISPR-Cas9 से हमारा डीएनए बदला जा सकता है। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि सभी जीवों का, क्योंकि हर जीव की बुनियाद डीएनए है। डीएनए शरीर में इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह होता है। जैसा डीएनए में लिखा होगा शरीर वैसा ही बनेगा। इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल से सब कुछ डिसाइड होता है कि आँखों का रंग क्या होगा, मसल्स कितने स्ट्रांग होंगे, लंबाई कितनी होगी, सीने कितने इंच का होगा, ये सभी वगैरह वगैरह। आपने जीन सुना होगा, पैंट वाली नहीं, पेरेंट्स वाली जीन। डीएनए के हिस्सों को जीन कहते हैं। हमारे बहुत सारे फीचर्स अपने मम्मी पापा से मैच करते हैं। ऐसा जीन्स के कारण होता है क्योंकि हमारे कई जीन मम्मी पापा से मिलते जुलते हैं। मम्मी पापा के डीएनए से हमारा डीएनए तैयार होता है। गौर कीजिए कि हमारा डीएनए और मम्मी पापा का डीएनए एक जैसा नहीं होता। उसके कुछ हिस्से यानी कि जीन ही एक जैसे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डीएनए कॉपी होते वक्त गड़बड़ी हो जाती है और बच्चे को बीमारी कई प्रकार से घेर लेती है। इसे ही हम लोग जेनेटिक डिजीज कहते हैं। अगर डीएनए के गड़बड़ वाले हिस्से को हम काट कर हटा देंगे, इस जगह पर अगर हम उस हिस्से को काट कर सही अगर हम यहाँ पर चीज़ को अगर लगा देंगे तो ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और यहाँ पर ऐसी बीमारियों को हम हमेशा के लिए मिटा देंगे। यही बदलाव करने वाली टेक्नोलॉजी ये विकसित किया गया है, जिसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इस खोज का रास्ता बैक्टीरिया ने दिखाया है। चलिए आपको बताते हैं CRISPR का पूरा नाम। इसका पूरा नाम होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये नाम आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा। चलिए इसको हटाइए, मेन चीज़ पर आते हैं। CRISPR टेक्नोलॉजी एक बैक्टीरिया से आई है। हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और बहुत सारे वायरस भी हैं। बैक्टीरिया और वायरस आपस में बहुत लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालने की कोशिश करते हैं और इससे बैक्टीरिया इस चीज़ का विरोध करते हैं। ये लड़ाई करोड़ों वर्षों से चलती आ रही है और वायरस से बचने के लिए बैक्टीरिया अपने इम्यून सिस्टम तैयार कर लेती है। CRISPR एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है जो कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। इससे होता यह है कि जब भी वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं तो CRISPR उस डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस खेल का हिस्सा एक स्पेशल प्रोटीन भी होता है जिसका नाम है Cas9। ये सुपारी किलर टाइप का आदमी है। इसे एक बार किसी डीएनए के हिस्से की फ़ोटो अगर दिखा दी जाए तो ये उसे काट के रख देता है। Cas9 को जेनेटिक सीजर भी कहा जाता है, यानी ये हमें अपने परिवार से, अपने पुरखों से मिला हुआ कैंची है, यानी डीएनए काटने वाली कैंची। ये सिस्टम बैक्टीरिया का बनाया हुआ था, लेकिन हमने इसे अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। इसी कैंची की मदद से डीएनए के अनचाहे हिस्से को अब काट कर मनचाहा हिस्सा लगाया जा सकता है।
ये हमारे लिए एक बेहतरीन जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी साबित हुई। जीनोम एडिटिंग इससे पहले से भी हो रही थी, लेकिन CRISPR केस 9 ने जीनोम एडिटिंग को तेज, सस्ता और बेहद अब सटीक बना दिया है। इसकी खोज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इमैनुअल और जेनिफर अलग अलग जगहों से आती हैं, काम भी अलग अलग कर रही थी, लेकिन इन्होंने मिलकर CRISPR टेक्नोलॉजी खोजी। इमैनुअल एक बैक्टीरिया पर काम कर रही थी। बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। ये बैक्टीरिया हर साल 70 करोड़ लोगों में स्किन इन्फेक्शन की वजह है। इमैनुअल ने इस बैक्टीरिया में एक कमाल की चीज़ खोजी, TRACR-RNA यानी ट्रैकर RNA, और ये साबित किया कि ये RNA उस बैक्टीरिया के CRISPR केस का अहम हिस्सा था। उन्होंने अपनी ये खोज 2011 में पब्लिश की थी। 2011 में ही इमैनुअल की मुलाकात जेनिफर से हुई। जेनिफर डोडना बहुत ही अनुभवी बायोलॉजिस्ट हैं और RNA के बारे में बहुत कुछ जानती थी। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। दोनों की टीम ने समंदर पार से तालमेल बिठाया और 1 साल के अंदर कमाल कर दिया। 2012 में इमैनुअल और जेनिफर दुनिया के सामने CRISPR केस 9 लेकर आई। वैज्ञानिकों ने इसे आजमाना शुरू किया और इसका कई जगह इस्तेमाल देखा जाने लगा। खेती किसानी में ऐसी फसलें बनाई जाने लगी जो हर कठिन स्थिति में टिकी रहती है। कैंसर के उपचार के लिए नई थेरेपी निकलने लगी और जेनेटिक बीमारियों को दुरुस्त करने का सपना देखा जाने लगा। इस जेनेटिक कैंची ने जीव विज्ञान को एक नई ऊंचाई दी है, लेकिन इसकी नैतिकता को लेकर प्रश्न भी है। दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर बवाल कट गया जब चीन का एक मामला सामने आया। 2018 में एक चाइनीज रिसर्चर ने एक मानव भ्रूण के जीन्स में कुछ बदलाव किए। इसका नतीजा ये निकला कि जुड़वा बच्चा पैदा हुए। ये पहली बार था जब CRISPR के जरिए इंसानी बच्चों की तकदीर बदली गई हो। इन्हें डिजाइन बेबीज के नाम से जाना गया। चिंता यह है कि जीन्स में बदलाव करके लोग मनचाहे बच्चे पैदा करने लगेंगे। किसी को लंबे बच्चे चाहिए होंगे, किसी को गोरे, किसी को ताकतवर, तो किसी को होशियार। किसी बच्चे के पैदा होने से पहले उसके प्राकृतिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करना कितना सही होगा और कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इस कारण ये थोड़ा सा अभी भी इसमें कंट्रोवर्सी है। तो देखना है आगे इस पर क्या और भी सुधार हो सकता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने समझ लिया कि क्या है ये टेक्नोलॉजी। इस तरह के और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नए खास इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।